वेलकम टू देश दुनिया हिस्ट्री एंड करंट अफेयर्स। 1947 एक ऐसा दौर था जब ब्रिटिश राज्य में बंगाल देश का सबसे बड़ा सूबा था। 15 अगस्त 1947 को बंगाल का पुनर्विभाजन किया गया। पुनर्विभाजन का अर्थ है बंगाल को दोबारा बांटा गया। बंगाल का पहला विभाजन 1905 में हो चुका था। इसका पिछला वीडियो हम अपने चैनल पर ला चुके हैं। इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है। इसे क्लिक करें और ज़रूर देखें। वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया कि बंगाल का विभाजन धर्म के आधार पर किया गया था। हिंदू मेजॉरिटी को पश्चिम बंगाल और मुस्लिम मेजॉरिटी को पूर्वी बंगाल में बांट दिया था। 1947 के बंगाल विभाजन में पश्चिम बंगाल, जहां हिंदू मेजॉरिटी थी, भारत में, और पूर्वी बंगाल, जहां मुस्लिम मेजॉरिटी थी, पाकिस्तान में चला गया, जो अब बांग्लादेश है। लेकिन बहुत कम जगहों पर इस बात का जिक्र किया जाता है या मेंशन किया जाता है कि बंगाल विभाजन न चाहते हुए एक स्वतंत्र राष्ट्र बनना चाहता था। अप्रैल 1947 में मुस्लिम लीग के नेता हुसैन सैयद जोहरावर्दी ने इंडिपेंडेंट बंगाल या स्वतंत्र बंगाल का विचार सामने रखा। इस विचार के तहत बंगाल ना तो पाकिस्तान में जाता और ना ही हिंदुस्तान में। मुस्लिम लीग के ज्यादातर नेताओं ने इस विचार का विरोध किया, लेकिन जिन्ना द्वारा इस विचार का पूरा समर्थन किया गया। 27 अप्रैल 1947 को बंगाल के प्रधानमंत्री और मुस्लिम लीग के नेता हुसैन सैयद जोहरावर्दी ने ब्रिटिश गवर्नमेंट की योजनाओं के तहत बंगाल विभाजन के विरोध में दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और उसे संबोधित करते हुए बंगाल के विषय में कहा कि आइए एक पल के लिए विचार करें कि बंगाल एकजुट हो सकता है तो क्या हो सकता है। यह एक महान देश होगा। वास्तव में भारत में सबसे अमीर और समृद्ध अपने लोगों को उच्च स्तर देने में सक्षम है, जहां महान लोग अपने कद की पूरी ऊंचाइयों को पा सकेंगे। एक ऐसी भूमि जो वास्तव में भरपूर होगी। यह देश कृषि में समृद्ध होगा, वाणिज्य और उद्योग में समृद्ध होगा और समय के साथ यह दुनिया के शक्तिशाली देशों में से एक होगा। अगर बंगाल एकजुट रहता है तो कोई सपना नहीं जिसकी कल्पना न की जा सके। जोहरावर्दी, जो पेशे से एक वकील थे, वह अच्छी हिंदुस्तानी भाषा बोल लेते थे और अपनी मातृभूमि बंगाल को हिंदू मुस्लिम के नाम पर बांटना नहीं चाहते थे। 12 मई 1947 को शरद चंद्र बोस और जोहरावर्दी ने महात्मा गांधी को इस विचार के बारे में बताया। महात्मा गांधी ने इस विचार में पूरी सहमति दी। मुस्लिम लीग के नेता मोहम्मद अली जिन्ना ने भी इंडिपेंडेंट बंगाल को एक खुला विचार बताया। उस समय में बंगाल के गवर्नर सर फ्रेडरिक बुराउस ने भी इस विचार का समर्थन किया, क्योंकि वह भी बंगाल का विभाजन नहीं चाहते थे। बंगाल कांग्रेस लीडर शरद चंद्र बोस और शंकर राय ने जोहरावर्दी का पूरा समर्थन किया, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल और श्याम प्रसाद मुखर्जी ने इस विचार को एक सिरे से नकार दिया। 27 मई 1947 को कांग्रेस पार्टी ने स्वतंत्र बंगाल में अपना पूरा समर्थन वापस ले लिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने औपचारिक रूप से कहा कि उनकी पार्टी बंगाल के स्वतंत्र राष्ट्र बनने के लिए तभी सहमत होगी जब वह भारतीय संघ या इंडियन यूनियन का एक हिस्सा बन के रहेगा। और जाहिर सी बात है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू के इस विचार का मोहम्मद अली जिन्ना ने पूर्ण रूप से खंडन किया। उस समय में बंगाल के प्रधानमंत्री जोहरावर्दी, जो बंगाल का विभाजन नहीं चाहते थे, उनको लग रहा था कि अगर बंगाल का विभाजन हुआ तो कोल माइंस, जूट मिल्स जो पश्चिम बंगाल में हैं, वह हिंदू मेजॉरिटी के हिसाब से हिंदुस्तान में रह जाएंगी और पूर्वी बंगाल का विकास रुक जाएगा। और एक सबसे प्रमुख और महत्वपूर्ण क्षति थी कलकत्ता का अलग होना, जो देश का सबसे बड़ा शहर था, जो उस समय देश का औद्योगिक और वाणिज्य केंद्र था और सबसे बड़ा पोर्ट बंदरगाह था, जो व्यापारिक दृष्टि से बंगाल के विकास के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। हालांकि मुस्लिम लीग में ही इस विचार को लेकर मतभेद था। मुस्लिम लीग के नेता अबुल हसीम ने इसका समर्थन किया, जबकि नुरुल अमीन और मोहम्मद अकरम खान ने इस विचार का पूर्णतः विरोध किया। वह बंगाल को पूर्ण तरह से पाकिस्तान में ले जाना चाहते थे, जबकि कांग्रेस अध्यक्ष जेपी कृपलानी ने बंगाल की एकता को बचाने के लिए
नेहरू के उस प्रस्ताव का विरोध किया था जो कि नेहरू ने 27 मई 1947 को कहा था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस बंगाल, पंजाब के हिंदुस्तान पाकिस्तान के विभाजन में भारत में ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्र को लाना चाहता है और भारत को एक बड़ा संघ बनाना चाहता है। इसके लिए अगर बंगाल की एकता भंग होती है तो इससे उनको क्या फर्क पड़ता है। इसी दौरान ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस प्रस्ताव पर विशेष ध्यान दिया और बंगाल को सेपरेट करने का पूरा मन बना लिया। 2 जून 1947 में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर क्लीमेंट एटली ने यूके के यूएस एम्बेसडर को बताया कि भारत के 3 भाग होने की संभावना है। अब ब्रिटिश भारत को 2 नहीं बल्कि 3 भागों में बांटने का विचार कर रहा है, क्योंकि बंगाल विभाजन के विरोध में था। वह ना ही हिंदुस्तान में जाना चाहता था और ना ही पाकिस्तान में। 20 जून 1947 को बंगाल विधान परिषद की बैठक हुई, जिसमें 3 ऑप्शंस या विकल्प थे। भारत में शामिल हो जाए, पाकिस्तान में शामिल हो जाए या फिर बंगाल एक स्वतंत्र राष्ट्र बन जाए। लेकिन तीनों बार की वोटिंग सेशन के बाद भी कोई निर्णय नहीं आ पाया। इसी बीच लॉर्ड माउंटबेटन ने इंडिपेंडेंट बंगाल के सुझाव को खारिज कर दिया और एक चौथा विकल्प निर्णय के रूप में सामने आया, बंगाल का विभाजन। आधिकारिक रेड क्लिफ लाइन खींचने से पहले 1947 में बंगाल क्षेत्र की धार्मिक जनसांख्यिकी या डेमोग्राफी कुछ इस प्रकार थी। मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र दिजनार, रंगपुर, मालदा, मुर्शिदाबाद, बोगरा, पावना, जैसर, नादिया, फरीदाबाद, चिटगांव, ढाका और हिंदू बाहुल्य क्षेत्र कलकत्ता, हावड़ा, हुगली, बिरभाम, बरदौन, बंकुरा, मिनातपुर, दार्जिलिंग, 24 पांगरा, कुलना और चिटगांव हिल ट्रैक था। 1947 के इस विभाजन के बाद दिनाजपुर और नादिया के 2 हिस्से हुए, ईस्ट और वेस्ट, और मालदा, मुर्शिदाबाद जो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र था वो हिंदुस्तान में आ गया और कुनलुन जो कि हिंदू बाहुल क्षेत्र था पाकिस्तान में चला गया। और इस विभाजन के बाद बहुत सारे हिंदू बंगाली त्रिपुरा में आकर बस गए, जिस कारण त्रिपुरा में हिंदू बंगालियों की मेजॉरिटी बढ़ गई। लेकिन आज भी वह हिंदू बंगाली असम और त्रिपुरा में रिफ्यूजीज कहे जाते हैं। बंगाल विभाजन के इस दंश को देश आज भी झेल रहा है। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें।